इकबाल मुन्नी की रिहाई पे सब बेहद ज़्यादा खुश होते हैं और इतना ढोल बजा के उसका इस्तकबाल करते हैं। तो इकबाल भी उनसे कहता है कि सबको चाय पिलाई जाएगी। जैसे ही वो घर पे आते हैं तो याद करता है वो ज़रनाब को कि उसने मेरे लिए देखो कितना कुछ किया है और मैं अब जो मैंने उससे वादा किया है मैं उसे पूरा निभाऊंगा। तो साथ में ये भी सोचता है कि मुझे रहमती ने क्यों नहीं छुड़वाया जब मैं जेल में मुश्किल वक्त में था। हम तो उनके लिए जान तक दे देते हैं लेकिन ये हमारे लिए क्या करते हैं। रहमती फ़ौरन कॉल करता है इकबाल को और उसे बोलता है कि चलो मेरे साथ आके चाय पियो। जैसे ही वो आता है इकबाल तो आगे से गुंडे उसे घेर लेते हैं, उसके दोस्त दिलबर को अंदर नहीं जाने देते। तो रहमती से सवाल करता है मुन्ना कि मेरे दोस्त को मैं अपने साथ कब्र में भी लेके जाऊंगा तो इसे दोबारा रोकने की गुस्ताखी ना कीजिएगा। और साथ में ये भी सवाल करता है कि आप दिखते मासूम हैं लेकिन अंदर से आपका भी दिल है और आप भी मोहब्बत करते हैं और बाहर से हमारे लिए आपने बहुत सारे कानून रखे हुए हैं जबकि अपने लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जरनाब का बाप उसे सवाल करता है बेटा तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हारे अकाउंट में जो 1 करोड़ रुपए डाले हैं जबकि उसकी ज़मीन तो बिकी ही नहीं है और अगर उसकी ज़मीन बिकी भी है तो वो सिर्फ 25-26 लाख की होगी, इससे आगे कुछ नहीं है। रहमती जो होता है वो बहुत ही परेशान होता है मुन्ने के सवाल से। उससे पूछता है इकबाल के तुम ये बताओ तुम मैं मासूम से दिल से बात कर रहा हूँ, इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हारी महबूबा अगर वो किसी और को चाहती होगी तो तुम उसके लिए क्या करोगे। तो वो कहता है कि मैं उसे भी मार दूंगा और साथ में उसके महबूब को भी मार दूंगा। तो आगे से इकबाल उसे समझाता है कि अपनी मोहब्बत के लिए ऐसा नहीं करते बल्कि जिससे वो मोहब्बत करती है उसे उसके साथ खुश देखना चाहते हैं, बल्कि ये होती है असल मोहब्बत। तो आगे से रहमती कहता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं बल्कि दोनों को ही जान से मार दूंगा। जरनाब जब ऑफिस में होती है तो उसका जो मंगेतर है वो आता है उसे मिलने के लिए लेकिन वो वहाँ से चली जाती है और साथ में कह देती है कि अगर आप यहीं पे रुके रहे तो मैं डायरेक्ट घर चली जाऊँगी लेकिन आपसे मुलाकात नहीं करूँगी। रहमती जो है वो जरनाब के बाप के पास मिलने के लिए आ जाता है और उसे अपना तारुफ करवाता है बिल्कुल गुंडों की तरह। तो जब वो पूछता है कि आप मेरे पास आए क्यों हैं तो वो कहता है कि मुझे आपकी बेटी जरनाब पसंद है। तो वो आगे से कहता है मैंने तो रिश्ता तय कर दिया है तो बेहतर ये है कि आप उससे बात करें जाके और मेरे पास अब कुछ नहीं है और मैं अब आपसे चाय का नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। तो रहमती उससे धमकी देके जाता है कि वक्त का पता नहीं होता, क्या पता कल आपको मेरे लिए चाय बनानी पड़ जाए, तो बेहतर यही होगा कि आप चाय पकाना सीख जाएं। जरनाब का बाप बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि गुंडों को जब वो अपने घर में देखता है अपनी बेटी के रिश्ते के लिए तो उसका दिल धड़क जाता है। वो फ़ौरन से जरनाब के मंगेतर को बुलाता है और उसे समझाता है और बिल्कुल पैसों वाली बात भूल जाता है और बल्कि जरनाब को समझाता है कि तुम उसकी बातों को बुरा ना माना करो बल्कि गुस्सा थूक दो, उससे शादी की तैयारी करो, कुछ दिन रह गए हैं शादी में। जनाब अपने बाप का जैसे ही चेहरा देखती है वो कह देती है कि आपको किसी ने डराया हुआ है क्या, मैंने आपको कभी ऐसे डरा हुआ नहीं देखा, ज़रूर कोई ना कोई बात है। जबकि रहमती के बारे में पता चल जाता है इकबाल को। अब देखने आगे क्या होगा।